हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, आप लोग कैसे हो। द स्ट्रॉन्गेस्ट सुप्रीम सिस्टम के पिछले एपिसोड में देखा था, यहाँ पे एक मास्टर मैन कैरेक्टर पे अटैक कर देता है, पर जो मैन कैरेक्टर है उसका अटैक एक ही उंगली से संभाल लेता है। और वो देखने के बाद जो मास्टर है यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और मैन कैरेक्टर पे फुल पावर से अटैक करता है। पर यहाँ पे उल्टा उसको यहाँ पे बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है और यहाँ पे ज़मीन पे गिर जाता है और उसके शरीर से यहाँ पे खून बहने लगता है। और वो देखने के बाद जो मैन कैरेक्टर होता है अपने मन में सोचता है, क्या यहाँ पे इसका दिमाग काम नहीं करता, वो यहाँ पे इतनी ज़्यादा पावर का यूज़ करके मेरे पे अटैक कर रहा है, क्या यहाँ पे वो खुद को ही चोट पहुँचा रहा है। और वो देखने के बाद आसपास के जितने भी लोग होते हैं वो कहते कि मास्टर तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थे और वो कैसे यहाँ पे ऑर्डिनरी पर्सन से हार सकते, और ऊपर से इसके पास यहाँ पे कोई भी कल्टीवेशन नहीं है और मास्टर्स की संख्या सबसे ज़्यादा है। और जो मैन कैरेक्टर होता है अपने मन में सोचता है, अभी यहाँ पे जो लोग आए वो यहाँ पे ब्लड क्लाउड बिल्डिंग के दूसरे आइलैंड से आए थे और मुझे लगता है कि यहाँ पे और भी लोग होंगे। और फिर अपना पावर का यूज़ करते हुए कहता है कि मुझे अभी यहाँ पे बात करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मुझे यहाँ पे सबको मारना पड़ेगा। और मैन कैरेक्टर पे उन पर अटैक करना स्टार्ट करता है और धीरे धीरे उन लोगों को मारने लगता है। और वो देखने के बाद जो बाकी के बचे हुए बंदे होते हैं अपने मन में सोचते हैं कि फक, हमको यहाँ से फटाफट से निकलना पड़ेगा, और कहते कि चलो यहाँ से भागते हैं। और अपने मन में सोचते हैं अगर यहाँ पे गलती से ये भी यहाँ पे बंदा निकल गया और यहाँ पे किसी ने रिपोर्ट कर दिया तो यहाँ पे ये बंदा बिल्कुल भी बचने वाला है नहीं। और जो मास्टर होते हैं अपने मन में सोचते हैं कि मैं भरोसा नहीं कर पा रहा, ये बंदा बहुत सारे लोगों को बहुत फास्ट मार रहा है, पर मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे इतने सारे बंदे को एक साथ मार पाएगा। पर जो मैन कैरेक्टर होता है बारी बारी से सबसे अटैक करना स्टार्ट करता है और सबको मारना चालू कर देता है। और वो देखने के बाद जो मास्टर होता है वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, और यहाँ पे उसके यहाँ पे जान निकल जाती है। और यहाँ पे जो लड़की होती है हमको पहले दिखाई गई होती है, वो मैन कैट के पास आती है और कहती है कि माय लॉर्ड, आपके जो मार्शल आर्ट है यहाँ पे सबसे अच्छे, मैं यहाँ पे एडमिट करती हूँ कि आप सबसे ज़्यादा पावरफुल है, और आप मुझे यहाँ पे छोड़ दोगे तो मैं पूरी लाइफ में आपको सर्व करूँगी आपके साइड पे रह के। और उसको देख के जो लिंग होती है अपने मन में सोचती, ये तो हार्ट की जिंग यूंग यांग नहीं है, और वो ही यहाँ पे सबसे अच्छी है लड़कों को सेड्यूसिंग करने में और सेक्स में। और वो अपने जो टारगेट है उसको यहाँ पे चांद में गिरा देती है और धीरे धीरे करते यहाँ पे उसके हार्ट में चली जाती है। और यहाँ पे जो लिंग होती है वो कहती है कि मुझे यहाँ पे नहीं पता कि जो प्रिंस है इस ब्यूटी को रजिस्ट कर पाएंगे। पर जो मैन कैरेक्टर है अपने यहाँ पे पावर का फुल यूज करने लगता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे साथ ऐसा करने की। तो वो सुनने के बाद जिंग यूंग यांग वो कहती कि माय लॉर्ड यहाँ पे क्या हुआ, हम यहाँ पे कहाँ से शुरू करें। और फिर जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है अगर तुमने यहाँ पे मुझे छोड़ देने की भीख मांगी होती तो मैं तुमको यहाँ पे छोड़ देता, पर तुम तो यहाँ पे मुझे सर्व करने का कह रही हो, और एम्प्रेस मेरे बारे में क्या सोचेगी। और यहाँ पे एम्प्रेस को गलत फैमिली हो गई तो यहाँ पे मेरी पूरी लाइफ स्टाइल पे बिगड़ जाएगी और यहाँ पे वो मुझे डिवोर्स दे देगी, और मैं यहाँ पे केयरलेस और हैप्पीनेस से घूमने वाला प्रिंस नहीं रहूँगा। और तुमने यहाँ पे ऐसी चीप ट्रिक का यूज़ करने की कोशिश कैसे की, मैं यहाँ पे तुमसे बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ और उसको यहाँ पे अटैक कर देता है। और जो मैन कैरेक्टर होता है वो लिंग से कहता है तुमने यहाँ पे देखा ना, इसमें यहाँ पे मेरी कोई भी गलती नहीं है, उसको यहाँ पे गलत फैमिली हो चुकी थी और मुझे यहाँ पे ट्रिक करने की कोशिश कर रही थी। लिटिल गर्ल, फ्यूचर में मैं यहाँ पे एक्सपोज हो जाऊँ तो तुम यहाँ पे मुझे मदद करना मैजिस्ट्री को प्रूव कराने के लिए। और वो सुनने के बाद जो यहाँ पे लड़की होती है वो कहती है स्टूपिड, और यहाँ पे उसकी भी यहाँ पे जान निकल जाती है। और जो मैन कैरेक्टर होता है वो लिंग से कहता है कि तुमने देखा ना, मैंने यहाँ पे जो इसकी ट्रिक है मैंने एक्सपोज कर दी और मैं इसलिए उसमें बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ और मैंने उसको यहाँ पे मार दिया। तो वो सुनने के बाद जो लिंग होती है वो कहती तुमने यहाँ पे बिल्कुल सही कहा, पर तुम यहाँ पे कोई गलती तो नहीं कर रहे हो। तो वो सुनने के बाद जो मैन कैरेक्टर होती है वो कहती है कि तुम यहाँ पे बहुत ज़्यादा यंग हो इसलिए समझ नहीं पा रही, और अपने मन में सोचता है कि मैंने प्रीवियस लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा था और यहाँ पे जो उसका इरादा यहाँ पे बिल्कुल भी सही नहीं था। और जहाँ पे लिंक होती है अपने मन में सोचती है कि जो प्रिंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा एम नॉर्मल है, डिटरमाइंड है। और फिर जो लिंक होती है वो कहती है कि नहीं, जो प्रिंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा पावरफुल है अपने माइंड से, इसलिए उनकी जो स्ट्रेंथ यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि अभी यहाँ पे एक ही बंदा रह चुका है, चलो उसको यहाँ पे जाके ढूंढते हैं। और यहाँ पे जो ओनर होता है टावर का वो कहता है कि डैम, मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा बुरा फंस गया, और यहाँ पे बेड के नीचे छुपा हुआ होता है और यहाँ पे काँप रहा होता है और कहता है मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई ऊपर आने वाला है, और मुझे पता नहीं था कि यांग जेनेसी के पास इतना बड़ा सीक्रेट होगा और इतना ज़्यादा पावरफुल प्रिंस होगा। और यहाँ पे जो मैन कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा गालियाँ दे रहा होता है और कह रहा होता है तो यहाँ पे मॉन्स्टर है,
और यहाँ पे सबके सामने ऑर्डिनरी पर्सन जिसके पास यहाँ पे कोई भी कल्टीवेशन नहीं है, उसके यहाँ पे फिजिकल पावर इतनी ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकती है और इतना ज़्यादा स्ट्रांग है। और कहता है कि यहाँ पे जितने भी मेरे फ्लोटिंग आइलैंड थे यहाँ पे धीरे धीरे करके तबाह हो रहे, मेरे इतने सालों की मेहनत यहाँ पे पानी में चली गई और मुझे यहाँ पे बच के निकलना पड़ेगा। उसने यहाँ पे मुझे ढूंढ लिया तो वो मुझे एक ही पंच में मार देगा। और फिर जो अपना कल्टीवेशन का यूज़ करके जो अपना ब्रीथिंग है उसको रोकने की कोशिश करता है और यहाँ पे अपने जो भी पावर है उसको यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम कर देता है, जिससे आप जो मैन कैरेक्टर उसको यहाँ पे डिटेक्ट बिल्कुल भी कर ना पाए। और अभी के दिनों हमने बहुत सारे लोगों ने मिलकर यहाँ पे एक फोर्स बनाई थी जो यहाँ पे यंग जेनिस पे अटैक करे और जो उसका बिग सीक्रेट है सबके सामने ला दे। और फिर अपने मन में सोचता है और मुझे लगता है कि जो यहाँ पे प्रिंस है वो यहाँ पे फॉर्मेशन को आसानी से तोड़ सकते हैं और उसके पास यहाँ पे कौन सा भी सीक्रेट ट्रेजर होगा। पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि जो यहाँ पे उसकी पावर यहाँ पे इतनी ज़्यादा पावरफुल होगी। और कहता है कि चलो अब यहाँ से चला गया, पर जो मैन कैरेक्टर होता है उसके पीछे बैठा होता है और कहता है हेलो क्या कर रहे हो, और वो देखने के उस बंदे की पूरी फट जाती है। और मैन कैरेक्टर कहता है तुम यहाँ पे छोटे बच्चे हो क्या, यहाँ पे बेड के नीचे छुपे हुए हो। और वो जो बंदा होता है वो कहता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, और यहाँ से जाने लगता है और यहाँ पे जाते जाते कहता है मैं इस घर को पूरे का पूरा तबाह कर दूंगा और वो भी यहाँ पे मर जाएगा। पर जो मैन क्रिएटर उसके यहाँ पे सामने आ जाता है और कहता है तुम यहाँ पे कहाँ पे जा रहे हो, चलो अभी पार्टी शुरू हुई है। और यहाँ पे मैन क्रिएटर उसको लेके आ जाता है और लिंक से कहता है यहाँ पे कितनी ज़्यादा फनी बात है, ये बंदा यहाँ पे बेड के नीचे छुपा हुआ था। और वो देखने के बाद जो लिंक होती है अपने मन में सोचती है क्या सच में, और मैंने कभी नहीं सोचा था कि जो यहाँ पे टावर का ओनर होगा और किंग ऑफ किलर साउथ का वो यहाँ पे ज़्यादा वीक बंदा होगा। और यहाँ पे प्रिंस के डर के यहाँ पे बेड के नीचे छुप जाएगा। और यहाँ पे जो ओनर होता है वो कहता है कि तुमको यहाँ पे कैसे पता चला, मेरी जितनी भी स्पिरिचुअल पावर थी मैंने एकदम कम कर दी थी और मैंने जो ब्रीथिंग ट्रेनिंग थी उसको भी मैंने अब इम्प्रूव कर दिया था और मैं यहाँ पे मेरी हार्ट बीट था उसको भी अभी कंट्रोल कर रहा था, तो तुमने यहाँ पे मुझे कैसे ढूंढा। तो वो सुनने के बाद जो मैन क्रिएटर था वो कहते हैं ये तो एकदम आसान है, मैंने तुम्हारे जो ब्लड का फ्लो उसको मैंने सुन के तुम्हारे पास आ गया। और वो देखने के बाद दोनों लोग शॉक्ड हो जाते हैं और यहाँ पे कहते हैं इसके यहाँ पे कितनी ज़्यादा पावरफुल पावर है, वो यहाँ पे ब्लड के फ्लो को भी सुन सकता है। और जो मैन क्रिएटर होता है वो कहता है कि मैंने तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर दे दिया, अब अच्छे बच्चे बनो और मुझे भी अपने क्वेश्चन का आंसर दो। और फिर जो मैन गेटर होता है वो कहता है कि तुम्हारी नज़र यंग जनरेशन पे क्यों है और तुम्हारा यहाँ पे क्या ढूंढने का इरादा है। तो वो सुनने के बाद जो ओनर होता है वो कहता है कि तुम यहाँ पे मुझे प्रॉमिस करो कि तुम यहाँ पे मुझे जाने दोगे, उसके बाद मैं तुमको इन्फॉर्मेशन दूंगा। पर जो मैन क्रिएटर उसका यहाँ पे काम तमाम कर देता है और कहता है कि चलो भूल जाओ, मैं यहाँ पे अपने आप से ढूंढ लूँगा। और वो देखने के बाद जो लिंग होती है वो कहती है कि मम्मी यहाँ पे जो प्रिंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कैरी है, मुझे यहाँ पे अपने घर जाना है। और यारो जो हमारा चैप्टर है वो यहीं पे ख़त्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय और सायोनारा।